दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान बना रहे हो तो एक कंफ्यूजन ऑलमोस्ट अभी सभी बायर्स को है। वो ये कि अभी मार्केट में अवेलेबल ईवीज को कंसीडर किया जाए या फिर थोड़ा सा और वेट करना ज्यादा सेंसिबल होगा। क्योंकि इंटरनेट पर 2026 में लॉन्च होने वाली इलेक्ट्रिक कार्स की लिस्ट देखेंगे तो किया साइरोस ईवी से लेकर वेनफास्ट VF3, हुंडा इंस्टर, वॉल्वो EX90, होंडा एलिवेट ईवी और महिंद्रा थार ई तक के नाम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से हर कार का इंडिया ऑफिशियल लॉन्च कंफर्म नहीं है। कुछ कार्स कंपनी ने टीज कर दी हैं, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और इंडिया लॉन्च जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है, और कुछ कार्स सिर्फ कॉन्सेप्ट या फिर मीडिया स्पेकुलेशन के लेवल पर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कार्स के नाम और एक्सपेक्टेड रेंज रिपीट नहीं करने वाले। हम हर मॉडल के साथ तीन चीजें क्लियर रखेंगे: उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है, रेंज कितनी हो सकती है, और इंडिया लॉन्च का एक्चुअल स्टेटस क्या होने वाला है। मतलब कि कौन सी ईवी के लिए जेन्युइनली वेट किया जा सकता है और कौन सी कार के नाम पर अभी अपना बाइंग प्लान डिले करना सेंसिबल नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहली कार का नाम है दोस्तों किया साइरोस ईवी। किया इंडिया ने ऑफिशियली एक अपकमिंग कॉम्पैक्ट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का टीजर रिलीज किया। कंपनी ने टीजर में मॉडल का नाम डायरेक्टली कंफर्म नहीं किया, लेकिन प्रोडक्शन रेडी इलेक्ट्रिक एसयूवी को बिना कैमोफ्लेज के टेस्टिंग करते दौरान देखा गया, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि ये साइरोस ईवी ही है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कार का अराइवल ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन और फाइनल लॉन्च डेट का अनाउंसमेंट अभी पेंडिंग है। तो किया साइरोस ईवी की एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 14 लाख से 20 लाख के बीच में हो सकती है, लेकिन ये ऑफिशियल प्राइस नहीं है। फाइनल प्राइस बैटरी साइज, वेरिएंट और इक्विपमेंट लेवल पर डिपेंड करेगी। किया को इसे टाटा नेक्सॉन ईवी, MG वेंचर ईवी, महिंद्रा XUV 3XO और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के लोअर वेरिएंट के बीच में पोजीशन करना होगा। इसीलिए 15 लाख के आसपास स्टार्टिंग प्राइस रखी जा सकती है। तो ये काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है वो बन सकता है। साइरोस ईवी में मल्टीपल बैटरी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स इसकी क्लेम रेंज अप्रोक्सीमेटली जो है वो 350 से 450 किलोमीटर के ब्रैकेट में रखते हैं, लेकिन बैटरी साइज, ARAI रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज ने अभी जो है कंपनी की तरफ से कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे 42 किलोवाट आवर और 49 किलोवाट आवर या फिर एग्जैक्ट 450 किलोमीटर का रेंज कंफर्म स्पेसिफिकेशन मत समझिए। अब कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात कर लेते हैं। साइरोस का पेट्रोल और डीजल वेरिएंट ऑलरेडी काफी फीचर लोडेड है। इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आपको सेम ही फीचर मिल सकते हैं, जैसे कि डुअल डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक टेक्नोलॉजी, मल्टीपल एयरबैग्स, और पॉसिबल है कि व्हीकल टू लोड फंक्शनैलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फाइनल फीचर और वेरिएंट वाइज लिस्ट लॉन्च के बाद ही क्लियर होगी। अब सवाल ये आता है कि क्या इसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं। अगर आपका बजट 15 से 20 लाख का है और आप नेक्सॉन ईवी से ज्यादा स्पेशियस और फीचर रिच इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हो, तो किया साइरोस ईवी का ऑफिशियल रिवील तक वेट करना सेंसिबल हो सकता है। एक्सपेक्टेड अराइवल जो है जुलाई 2026 का एंड या उसके आसपास, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 23 जुलाई को लॉन्च की जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कार की, जिसका जो साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट है। ये है विनफास्ट की तरफ से VF3 एक स्मॉल बॉक्सी 3 डोर इलेक्ट्रिक कार जो कि सिटी में ड्राइव करने के लिए बनाई गई है। डिजाइन देखकर आपको एक मिनी ऑफ-रोड एसयूवी जैसा फील आ सकता है, लेकिन इसका प्राइमरी पर्पस जो है वो सिटी कम्यूटिंग का है। इंटरनेशनल वर्जन अप्रोक्सीमेटली 18.64 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आता है, जो कि अराउंड 210 किलोमीटर की NEDC रेंज जो कंपनी है क्लेम करती है। ये एक 4 सीटर रियल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन NEDC रेंज को इंडियन रियल वर्ल्ड रेंज तो मत समझिए। NEDC कंपैरेटिवली ऑप्टिमिस्टिक टेस्टिंग साइकिल है, और हेवी ट्रैफिक, AC यूज, ड्राइविंग स्पीड और वेदर के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिकल रेंज इससे लोअर हो सकती है। तो इंडिया में VF3 का अगर मैं एक्सपेक्टेड प्राइस जो एक शोरूम प्राइस है उसकी बात करूं तो वो लगभग 8 लाख से 10 लाख के बीच में हो सकता है। विनफास्ट का तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑपरेशनल है, और कंपनी इंडिया में ऑलरेडी VF6 और VF7 के थ्रू इंडिया में एंट्री कर चुकी है। VF3 उनका फ्यूचर लोकलाइजेशन इंट्रोडक्शन को प्रैक्टिकल बनाता है, और ये सब कुछ VF3 के फ्यूचर लोकल इंट्रोडक्शन को काफी प्रैक्टिकल बनाता है। लेकिन VF3 की एग्जैक्ट इंडिया लॉन्च डेट ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं की गई है। तो VF3 का बिगेस्ट बेनिफिट हो सकता है इसका कॉम्पैक्ट साइज, क्राउडेड रोड्स टाइप में टाइट पार्किंग, ऑफिशियल कम्यूट और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए कन्वीनियंट हो सकती है व्हीकल। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी इसकी क्लियर नजर आती हैं, जैसे कि 3 डोर कार है, मतलब कि आपको रियर सीट पैसेंजर को जो है फ्रंट सीट को फोल्ड करके ही इंटर करना होगा। बूट स्पेस जो है वो काफी लिमिटेड मिलता है,
और स्मॉल बैटरी साइज के कारण ये फ्रीक्वेंट हाईवे ट्रिप्स जो है आप इसको इस व्हीकल के थ्रू नहीं कर सकते। अब क्या इस व्हीकल के लिए वेट करना चाहिए? अगर आपको एक सेकंड कार चाहिए और डेली कम्यूट मोस्टली आपका सिटी के अंदर है और आप एमजी कॉमेट ईवी से थोड़ा सा ज्यादा रग लुकिंग ऑप्शन देख रहे हैं तो VF3 एक इंटरेस्टिंग व्हीकल हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सपेक्टेड 8 लाख के प्राइस देखकर वेट मत कीजिए। इंडिया लॉन्च सेफ्टी इक्विपमेंट और बैटरी वारंटी और सर्विस नेटवर्क के हिसाब से ही आप अपना डिसीजन लीजिए। अगर मैं लॉन्च स्टेटस की बात करूं तो पॉसिबल है, बट एग्जैक्टली इंडिया टाइमलाइन जो है वो कंफर्म नहीं है। एक्सपेक्टेड अराइवल लेट 2026 और अर्ली 2027 जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्हीकल की, जो है हुंडई की तरफ से इंस्टर ईवी। इंस्टर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका एक्सटीरियर कॉम्पैक्ट है, लेकिन कैबिन को प्रैक्टिकल बनाने के लिए स्लाइडिंग और फोल्डेबल सीट्स जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। हुंडई के ऑफिशियल ग्लोबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंस्टर का लॉन्ग रेंज वर्जन जो है वो अप टू 355 किलोमीटर की WLTP रेंज ऑफर करता है। कंपैटिबल डीसी फास्ट चार्जर से 10 to 80% चार्जिंग जो है अराउंड 30 मिनट्स में पूरी हो सकती है। व्हीकल टू लोड फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है, जिससे कि स्मॉल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो हैं जैसे कि माइक्रोवेव और टी मेक कॉफी मेकर वगैरह ये सब चीजें चल सकती हैं। इंडिया में अगर इंस्टर लोकली असेंबली के साथ आती है तो एस्टिमेटेड एक शोरूम प्राइस जो है वो 10 लाख से 14 लाख के बीच में हो सकता है। इंडिया में इसका डायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है टाटा पंच ईवी से, सिट्रोन C3 से और एंट्री लेवल नेक्सॉन ईवी से। तो अगर आप एक इमीडिएट कार नहीं ले रहे हो और 10 से 14 लाख के इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर का वेट कर सकते हो तो इंस्टर को अपनी वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। लेकिन करंट ईवी परचेज और इंस्टर के रूमर्ड नवंबर 2026 लॉन्च के बेसिस पर डिले करना अपने डिसीजन को वो सेंसिबल नहीं होने वाला। अगर मैं लॉन्च स्टेटस की बात करूं तो इंडिया लॉन्च अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है और एक्सपेक्टेड अराइवल लेट 2026 पॉसिबल है, बट ये अनसर्टेनिटी है, प्रोबेबिलिटी कम ही है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्हीकल की, जो कि वोल्वो की तरफ से है, जिसका नाम है वोल्वो EX90। ये प्रीमियम सेगमेंट की व्हीकल है। वोल्वो EX90 को फ्लैगशिप फुली एसयूवी कहा जा सकता है और ये 5, 6 और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ अवेलेबल हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट एंड वेरिएंट। बेसिकली ये उन बायर्स के लिए इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिव है जो कि वोल्वो XC90 जैसे स्पेस और कंफर्ट को चाहते हैं। वोल्वो के ऑफिशियल ग्लोबल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग लेटेस्ट EX90 पावर ट्रेन अप्रोक्सीमेटली आपको 571 से 625 किलोमीटर की WLTP रेंज ऑफर करेंगे। कंपैटिबल 350 किलोवाट के डीसी चार्जर के साथ ये व्हीकल 10 से 80% की जो चार्जिंग है वो अराउंड 22 मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा। टॉप स्पेक्स जो है उसमें आपको ट्विन मोटर परफॉर्मेंस वर्जन जो कि आपको 680 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है। इंडिया में EX90 की एस्टिमेटेड जो एक शोरूम प्राइस हो सकती है जो वो अराउंड 1.20 करोड़ से 1.45 करोड़ के बीच में हो सकती है। EX90 का दोस्तों मेन फोकस सिर्फ एक्सीलरेशन नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट हाईलाइट है 3 रो सीटिंग, एडवांस कैमरा, रडार और सेंसर्स, गूगल बेस्ड इंफोटेनमेंट, लार्ज सेंट्रल टच स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो ऑप्शन, एयर सस्पेंशन, ड्राइवर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और वॉल्वो का सेफ्टी फोकस इंजीनियरिंग अप्रोच। और 625 किलोमीटर की WLTP सर्टिफाइड एस्टिमेट रेंज जो है वो इंडियन हाईवेज, हाई टेम्परेचर और AC यूजेज और स्पीड और पैसेंजर लोड के अकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड में काफी कम हो सकती है। तो प्रीमियम ईवी बायर्स को क्लेम रेंज के साथ चार्जिंग कर्व भी चेक करना चाहिए। एक ईवी कार का मैक्सिमम चार्जिंग नंबर तभी यूजफुल हो सकता है जब हाई पावर चार्जर्स अवेलेबल हो और उस कार का जो पावर है वो रीजनेबल टाइम तक वो पावर को मेंटेन कर सके। अब बात करते हैं कि क्या इस कार के लिए वेट करना चाहिए। अगर आपको एक लग्जरी 7 सीट एसयूवी चाहिए जो और तो EX90 जेन्युइनली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हो सकता है आपके लिए। लेकिन वोल्वो इंडिया ने एग्जैक्ट प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट जो है वो पब्लिकली कंफर्म नहीं किया है और इसीलिए 1.2 CR और सितंबर 2026 को फाइनल इंफॉर्मेशन समझकर आप अगर डिले कर रहे हैं तो वो एक सेंसिबल ऑप्शन नहीं होने वाला, क्योंकि लॉन्च स्टेटस ग्लोबल मॉडल तो अवेलेबल है, कंफर्म्ड है, लेकिन इंडिया टाइमलाइन अभी कंफर्म नहीं है। एक्सपेक्टेड अराइवल लेट 2026 और 2027 की जो फर्स्ट हाफ है, मतलब स्टार्टिंग के मंथ्स है, उसमें पॉसिबल हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्हीकल की, जो कि वोल्वो की तरफ से ही है। इसका नाम है ES90। लेकिन नाम सेडान जैसा है, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में ये सेडान, फास्टबैक और लिफ्टबैक डिजाइन का कॉम्बिनेशन है। इसका फोकस परफॉर्मेंस के साथ लॉन्ग रेंज, कंफर्ट और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी पर ज्यादा है। ग्लोबल रेंज की अगर बात करूं तो वोल्वो के ऑफिशियल ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग ES90 के डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल है और जो रेंज ये ऑफर करते हैं WLTP ये अप टू 702 किलोमीटर्स का देखने को मिलता है। इसमें 800 वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर यूज किया गया है और कंपैटिबल जो DC चार्जर है वो 350 किलोवाट का
DC चार्जर ये व्हीकल सपोर्ट कर सकता है, जिससे कि 10 to 80% चार्जिंग है वो अप्रॉक्सिमेटली 20 to 22 मिनट्स में पॉसिबल हो सकती है। ट्विन मोटर परफॉर्मेंस का जो वर्जन है वो आपको 680 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करके दे सकता है। अब एक्सपेक्टेड इंडिया प्राइस क्या हो सकता है? इंडिया में ES90 की एस्टिमेटेड एक शोरूम प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 1.3 CR से 1.6 CR के बीच में हो सकती है, लेकिन प्राइस और लॉन्च डेट दोनों ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं। अब ये गाड़ी थोड़ा सा मैटर क्यों करती है? मोस्ट प्रीमियम ईवी ब्रांड्स जो कि इंडिया में एसयूवी पर फोकस कर रहे हैं, ES90 उन बायर्स को टारगेट करेगी जो एसयूवी नहीं चाहते, रियर सीट कंफर्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं, लॉन्ग हाईवे रेंज प्रेफर करते हैं और ट्रेडिशनल जर्मन लग्जरी सेडान को ऑल्टरनेटिव रूप में देख रहे हैं और काफी डिफरेंट यूनिक डिजाइन चाहते हैं। अब इंडिया में इसका कंपैरिजन हो सकता है BMW i5, मर्सिडीज बेंज EQS सेडान, ऑडी की A6 e-tron से। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या इस व्हीकल के लिए वेट करना चाहिए। अगर आप एक स्पेसिफिकली प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान कैटेगरी में शॉपिंग कर रहे हो तो ES90 वॉच लिस्ट में जो है वो आप अपना रख सकते हो, लेकिन इंडिया लॉन्च जो है वो अभी कंफर्म नहीं है। तो एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करें तो वो आपको लेट 2026 और 27 में पॉसिबल देखने को हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्हीकल की, जो कि है Hyundai INX 6। Hyundai INX 6 Hyundai के एरोडायनेमिक इलेक्ट्रिक सेडान है जो कि डेडिकेटेड EGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसका डिजाइन थोड़ा अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन इसी मेनशिप शेप का मेन पर्पस एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। अब ग्लोबल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इंटरनेशनल वर्जन में बैटरी, व्हील साइज और ड्राइव ट्रेन के अकॉर्डिंग ये व्हीकल जो है 600 प्लस WLTP रेंज ऑफर करता है। EGMP प्लेटफॉर्म 800 वोल्ट फास्ट चार्जिंग आर्किटेक्चर जो है उसको सपोर्ट करता है, मतलब कंपैटिबल हाई पावर चार्ज पर सिलेक्टेड वर्जन जो है वो 10 to 80% कहीं ना कहीं 18 मिनट्स में जो चार्जिंग कंप्लीट कर लेगी, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। लेकिन एग्जैक्ट रेंज, लेटेस्ट मॉडल ईयर और बैटरी और मार्केट के अकॉर्डिंग ये सब जो स्पेसिफिकेशन है ये चेंज हो सकती हैं। अब इंडिया का एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो अराउंड 60 to 70 लाख के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें तो डुअल डिजिटल डिस्प्ले, व्हीकल टू लोड ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव जैसे ऑप्शन जो है आपको इस व्हीकल में देखने को मिल सकते हैं। और प्रीमियम सेफ्टी इक्विपमेंट ग्लोबल वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया स्पेक्स में ये होंगे या नहीं ये थोड़ा सा अभी डाउट में ही है। Hyundai INX 6 इंडिया में पहले भी शोकेस हो चुकी है। Hyundai इंडिया ने एग्जैक्ट लॉन्च डेट और प्राइस जो है ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं किया है, इसलिए अक्टूबर 2026 को फिक्स लॉन्च डेट के रूप में प्रेजेंट करना एक मिसलीडिंग हो सकता है। लॉन्च डेट अभी इंडिया की अनकंफर्म्ड है, एक्सपेक्टेड अराइवल 2026 की, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसमें कम ही दिखता है, हो सकता है 2027 में शिफ्ट हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों उन 3 मॉडल्स की जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर अपकमिंग ईवी लिस्ट में आपको नाम जो है वो दिख जाएगा, लेकिन उन्हें 2026 की कंफर्म लॉन्च बोलना फिलहाल करेक्ट नहीं होगा। उसमें से पहला नाम है दोस्तों Honda Elevate EV। Honda Elevate का ये इलेक्ट्रिक वर्जन होगा और ऐसा काफी रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया है। एक्सपेक्टेड प्राइस 16 से 18 लाख के बीच में हो सकता है, रेंज 400 से 500 किलोमीटर की देखने को मिलेगी और अगस्त 2026 लॉन्च डेट एस्टिमेशन जो है वो काफी वायरल हो रहा है। होंडा ने एलिवेट ईवी का प्रोडक्शन मॉडल, बैटरी रेंज या फिर अगस्त 2026 की लॉन्च डेट जो है वो ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं की है, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स होंडा के फर्स्ट लुक रेलेवेंट एसयूवीज है जिसका नाम है होंडा जीरो अल्फा, उसके अराइवल का ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2027 के अराउंड जो है अल्फा का लॉन्च है वो एक्सपेक्टेड है। अब नेक्स्ट व्हीकल की बात करें तो वो है महिंद्रा थार ई। महिंद्रा थार ई एक ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है। महिंद्रा ने इसे इलेक्ट्रिक ऑफरोडिंग एसयूवी के रूप वर्ड में जो है शोकेस किया था कुछ साल पहले। कॉन्सेप्ट में बोल्ड डिजाइन, डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर, ऑफ-रोड फोकस क्लियरली नजर आता है, लेकिन 25 लाख का प्राइस पॉइंट, अगस्त 2026 लॉन्च और 450 किलोमीटर की रेंज ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं है। कॉन्सेप्ट कार को प्रोडक्शन रेडी अपकमिंग कार समझना जल्दबाजी हो सकती है। फाइनल थार ई का प्लेटफॉर्म, डायमेंशन, रेंज, सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन और लॉन्च टाइमलाइन सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकती है। महिंद्रा थार ई ऑफिशियल कॉन्सेप्ट 2026 लॉन्च जो है वो अभी अनकंफर्म्ड है। नेक्स्ट व्हीकल की बात करें तो वो है दोस्तों टाटा सफारी ईवी। सफारी ईवी टेक्निकली पॉसिबल प्रोडक्ट जरूर लगता है। हैरियर ईवी की टेक्नोलॉजी को 3 रो सफारी बॉडी में साथ में कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन टाटा मोटर्स ने अभी सफारी ईवी की लॉन्च डेट, बैटरी कैपेसिटी, रेंज, प्राइस या प्रोडक्शन प्लान ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। तो एस्टिमेट लॉजिकल हो सकते हैं बट कंफर्म इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। टाटा सफारी ईवी की पॉसिबल फ्यूचर एक प्रोडक्ट हो सकता है, बट
अभी इसकी लॉन्चिंग जो है वो कंफर्म नहीं है और 2026 तक शायद ये आपको ना देखने को मिले। 2027 के अब स्टार्टिंग के मंथ्स में ही ये आपको देखने को मिल सकती है। तो अब एक समराइज कर लेते हैं। किया साइरोस ईवी एक्सपेक्टेड प्राइस 14 से 20 लाख, एक्सपेक्टेड रेंज 350 से 450 किलोमीटर, स्टेटस हाईली एक्सपेक्टेड है। अराइवल जो है जुलाई 2026 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट व्हीकल था विनफास्ट VF3 जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 8 से 10 लाख के बीच में। ग्लोबल क्लेम रेंज जो है अराउंड 210 किलोमीटर की NEDC और इंडिया लॉन्च जो है वो अनकंफर्म है। एक्सपेक्टेड अराइवल लेट 2026 और उसके बाद भी हो सकता है। होंडा इंस्टर जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस है 10 से 14 लाख। ग्लोबल रेंज की बात करूं तो अप टू 355 किलोमीटर की WLTP रेंज आपको ये कार ऑफर करती है। स्टेटस इंडिया लॉन्च जो है वो अनकंफर्म्ड है। नेक्स्ट व्हीकल वोल्वो EX90 जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस है 1.2 से 1.45 CR। ग्लोबल रेंज अप टू 625 WLTP रेंज है ये। स्टेटस इंडिया का अनकंफर्म्ड है। नेक्स्ट व्हीकल वोल्वो ES90 एक्सपेक्टेड प्राइस 1.3 CR से 1.6 CR। ग्लोबल रेंज जो है अप टू 702 किलोमीटर जो कि WLTP रेंज है। स्टेटस इंडिया टाइमलाइन अभी अनकंफर्म्ड है। Hyundai Ioniq 6 नेक्स्ट व्हीकल होगा जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 60 से 70 लाख रुपए। ग्लोबल रेंज जो है 600 किलोमीटर प्लस की जो है, डिपेंड्स अपॉन कौन सा वेरिएंट है। इंडिया स्टेटस अनकंफर्म्ड है। नेक्स्ट व्हीकल इज Honda Elevate EV जिसका अभी ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं है। और उसके बाद जो है अपकमिंग EVs में नाम आता है थारी का, टाटा सफारी ईवी का, जिनका अभी ऑफिशियली लॉन्च जो है वो कंफर्म नहीं है 2026 में। अब मेन क्वेश्चन दोस्तों कि क्या अपकमिंग कार्स के लिए वेट करना चाहिए, तो सिंपल आंसर बजट और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर बजट 10 से 12 लाख के बीच के आसपास है, विनफास्ट की VF3 जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन जब तक प्राइस, सेफ्टी फीचर, लॉन्च डेट अनाउंस नहीं होती तब तक करंट परचेज डिसीजन को डिले मत कीजिए। टाटा टियागो EV, MG कॉमेट EV, एंट्री लेवल की पंच EV जो है वो भी रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंगली आपकी जो सेटिस्फाई कर सकती है। अगर बजट 15 लाख से 20 लाख के बीच में है तो इस ब्रैकेट में साइरोस EV का वेट करना सेंसिबल लॉजिक हो सकता है, क्योंकि इसका ऑफिशियल टीजर आ चुका है, प्रोडक्शन रेडी व्हीकल भी देखा गया है। लेकिन लॉन्च के बाद साइरस EV को नेक्सॉन EV, विंडसर EV और क्रेटा इलेक्ट्रिक के अराउंड जो है कंपैरिजन में दिखना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि बजट अगर आपका 20 लाख से 30 लाख के बीच में है तो सफारी EV या थारी का वेट करना सेंसिबल होगा या नहीं होगा। वो मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि अभी करंटली मार्केट में जो व्हीकल अवेलेबल है इस प्राइस ब्रैकेट में वो है BE6, XEV9, हरियर EV, सैरा EV और क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नजर आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीमियम सेगमेंट की, यानी कि EX90 और ES90 का वेट करना सेंसिबल ऑप्शन होगा या नहीं। तो इनका इंडिया लॉन्च जो है वो अभी टाइमिंग क्लियर नहीं है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो BMW, मर्सिडीज, किया, ऑडी और करंटली जो इनकी वॉल्वो के जो EVs अवेलेबल हैं आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। अब 2026 इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट ईयर तो है, लेकिन फिलहाल मास मार्केट सेगमेंट में जो है किया साइरोस EV सबसे क्रेडिबल और सबसे नजदीकी अपकमिंग लॉन्च के बीच में नजर आ रही है। विनफास्ट की VF3 अफोर्डेबल सिटी EV सेगमेंट में इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन इंडिया लॉन्च और जो टाइमिंग और प्राइसिंग है वो अभी कंफर्म नहीं। अब इन कार्स में से आप किस मॉडल का वेट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ, स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।